नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, इसमें बात करेंगे हमारे भारत के अंतर्गत आने वाली जितनी भी अर्धसैनिक बल हैं या जितनी भी सेनाएं हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अर्धसैनिक बल चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में पिछली बार जो आपका एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, किसका? एसएससी जीडी का। तो उसमें फ्रेंड्स हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसी किसी पेपर में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि करंट अफेयर में इसके महानिदेशक वगैरह भी पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आपके सामने आ गया है असम राइफल। क्या गया फ्रेंड्स? असम राइफल। तो जैसे असम राइफल की बात करें तो देखिए असम राइफल की स्थापना की बात करें तो 1835 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1835 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो शिलोंग में है। कहाँ है फ्रेंड्स? शिलोंग में। असम राइफल से भारत म्यांमार और भारत चीन सीमा की रक्षा करना मुख्य कार्य होता है, ठीक है। क्या भारत म्यांमार और भारत चीन की सीमा इसका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद इसकी स्थापना करने वाली जनजातियों से ब्रिटिश बस्तियों और चाय के बागानों की सुरक्षा के लिए कैसर लेवी के नाम से हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले इसको क्या बोला जाता था? कैसर लेवी बोला जाता था। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, वर्ष 1883 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया फ्रेंड्स, और इसका नाम बदलने के बाद फ्रंटियर पुलिस कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर 1891 में नाम बदला गया और असम मिलिट्री पुलिस कर दिया गया। फिर 1913 में इसका नाम बदला गया, ईस्ट बंगाल एंड असम मिलिट्री पुलिस कर दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स 1971 से ये रेगुलर असम राइफल्स के नाम से आज भी जाना जाता है। देखिए ये अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक बात और याद रखनी है आपको कि वर्तमान में असम राइफल की 46 बटालियन हैं, ठीक है। एक बात और फ्रेंड्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसका आदर्श वाक्य पहाड़ी लोगों का मित्र है। क्या है फ्रेंड्स? पहाड़ी लोगों का मित्र। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदर्श वाक्य क्या है, तो पहाड़ी लोगों का मित्र आपका इसका आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है। चलिए एक बात और समझ लेते हैं फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन पूछता है कि असम राइफल के वर्तमान में महानिदेशक या मुख्य कौन है, तो प्रदीप चंद्रन नायर हैं। कौन है फ्रेंड्स? प्रदीप चंद्रन नायर हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स भारत तिब्बत सीमा पुलिस या इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो आईटीबीपी के रूप में। क्या कह सकते हो फ्रेंड्स? आईटीबीपी के रूप में, ठीक है। चलिए बात करेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको दर्शाया गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। एक बात और याद रखनी है फ्रेंड्स, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं इनके मुख्यालय आप आंखें बंद करके नई दिल्ली लगा सकते हैं, यदि आपको नहीं आता तब, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। मुख्यालय क्या हो गया? नई दिल्ली हो गया, ठीक है। इसकी स्थापना भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में से रक्षा के लिए की गई थी, ठीक है। देखिए तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के संरक्षण में की जाती है। इसका आदर्श वाक्य सौर दृढ़ता कर्मनिष्ठा है। एक बात और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि इसके आदर्श वाक्य जितने भी बटालियन हैं, मतलब ये जितनी भी फोर्सेज हैं, उनके आदर्श वाक्य जरूर याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि एसएससी जीडी में सब अर्धसैनिक बल ही होते हैं, इस कारण उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में इसमें 45 सेवा बटालियन और 4 विशेष बटालियन हैं। अगर इसके महानिदेशक की बात करें तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एस.एल. थाउसेन है वर्तमान में। कौन है फ्रेंड्स? तो ये याद रखना, एस.एल. थाउसेन है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल। इसे आप एसएसबी के नाम से भी जानते हो, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। देखिए फ्रेंड्स एक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी है और एक इसी की संस्था और होती। तो फ्रेंड्स समझ लीजिएगा। तो यहाँ मुख्य रूप से मैं आपको बता दूँ दो प्रकार की कैसे है कि पहले इसको ना विशेष सेवा ब्यूरो का नाम दिया गया था,
ठीक है, किसका नाम दिया गया था? विशेष सेवा ब्यूरो का नाम दिया गया था। बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? एसएसबी कर दिया गया। क्या? सीमा या सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में। इस बल का कार्य क्या है? तो नेपाल और भूटान की सीमाओं की चौकसी करना। फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की खुफिया फोर्स थी। कैसी फोर्स थी? तो ये आपको याद रखना है, ये एक प्रकार की खुफिया फोर्स थी। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए, सबसे पहले महिला बटालियन को इसी बल में शामिल किया गया था, ये भी आपको याद रखना। इस बल के 5 फ्रंटियर मुख्यालय पटना, लखनऊ, रानीखेत, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी में स्थित हैं। ठीक है, इस बल का आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है, ये बात आपको याद रखनी है। एसएसबी की अगर बात करें, एसएसबी के निदेशक कौन है? तो आपको याद रखना है, जो मैंने आपको आईटीबीपी के निदेशक बताए थे, एस.एल. थाउसेन। तो फ्रेंड्स, एस.एल. थाउसेन ही सशस्त्र सीमा बल के निदेशक हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे आप सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो सीआरपीएफ की स्थापना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जैसे कि मैंने आपको बताया, 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय फ्रेंड्स इसका नई दिल्ली में ही स्थित है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन मध्य प्रदेश के नीमच में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से हुई थी। ठीक है, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया। कब? तो 1949 में, और इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वर्तमान में 230 बटालियन हैं। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल माना जाता है। ठीक है, इस बल का मुख्य कार्य संपूर्ण देश में कानून व्यवस्था कायम करना और साथ ही उग्रवादी आतंकवादी के खिलाफ अभियान चलाना माना जाता है। ठीक है, वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें सीआरपीएफ के, बात करें अगर सीआरपीएफ के मुख्य के बारे में, महानिदेशक के बारे में, तो वो हैं फ्रेंड्स कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह जी हैं इसके मुख्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे, अगली बटालियन है आपकी सीआईएसएफ। कौन है? सीआईएसएफ। तो देखिए, केंद्रीय औद्योगिक, कहने का मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में। इस बल का मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में ये बल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन विशिष्ट सुरक्षा प्रदान कर रहा है। कहने का मतलब है, इस समय दिल्ली मेट्रो में या जितने भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंटेड, उनमें ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये बल आपदा प्रबंधन बल के रूप में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर हैती में भी काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसके मुखिया के बारे में बात करें, या इसके प्रमुख के बारे में बात करें, या इसके डीजी के बारे में बात करें, या इसके महानिदेशक के बारे में बात करें, तो फ्रेंड्स उनका नाम याद रखना है आपको, सीलवर्धन। क्या नाम है फ्रेंड्स? सीलवर्धन सिंह है। क्या है फ्रेंड्स? सीलवर्धन सिंह है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं एनएसजी की, अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना के बारे में बात करें तो 1984 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य की बात करें तो सर्वोत्तम सुरक्षा है। ठीक है फ्रेंड्स, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। इस बल का गठन जर्मनी के GSG-9 एवं यूके के SAS के तर्ज पर किया गया था। देखिए, अगर बात करें, इस बल के सदस्यों को ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन करता है कि ब्लैक कैट कमांडो के नाम से किस संस्था को जाना जाता है? तो एनएसजी को जाना जाता है। ठीक है, फिर देखिए, इस बल का ट्रेनिंग सेंटर मानेसर में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का इस्तेमाल वीआईपी की सुरक्षा के अलावा बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भी किया जाता है। ये बहुत ही बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर एनएसजी के मुखिया के बारे में बात करें तो MA
M.A. गणपति जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, M.A. गणपति जी हैं NSG के। एक बात और फ्रेंड्स, जो इस समय महानिदेशक हैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये समय समय के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे राष्ट्रीय जांच एजेंसी या फिर NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए, भारतीय सरकार के द्वारा देश की सुरक्षा के लिए इस एजेंसी को 31 दिसंबर के दिन संसद के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, कब? तो 31 दिसंबर को। क्यों बनाया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 पारित किया गया। और फ्रेंड्स कहते हैं जब मुंबई में अटैक हुआ था तब इसकी इस संस्था का जो है निर्माण या गठन किया गया था। तो देखिए, ये आतंकवाद से लड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ी संस्था है। इसके पहले संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे, जो 2010 के समय तक इसके महानिदेशक के पद पर रहे थे। 2008 में देश के मुंबई शहर में काफ़ी भीषण आतंकवादी हमला हुआ था, उसी समय इसका गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य। आगे बात करेंगे। वहीं अगर फ्रेंड्स हम ये बात करें कि NIA के उत्तराधिकारी मतलब अधिकारी कौन है, वरिष्ठ IPS जो हैं महानिदेशक जो हैं, ये कौन है? तो आपको याद रखना है कि वो इस समय दिनकर गुप्ता हैं। कौन है? दिनकर गुप्ता जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बात और समझ लीजिएगा। अब आगे जैसे हम बात करें SPG की, किसकी बात करें? SPG हम कहते हैं राष्ट्र विशेष सुरक्षा समूह को। किसको कहते हैं फ्रेंड्स? विशेष सुरक्षा समूह को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करूँ तो इसके मुखिया अरुण कुमार सिंह है। कौन है फ्रेंड्स? अरुण कुमार सिंह है। उसके बाद मुख्यालय तो आपको सबका याद रखना है, नई दिल्ली। स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी, 8 अप्रैल 1985 ईस्वी में की गई थी। तो SPG आप याद रखना विशेष सुरक्षा समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं दूसरी चीज़ एक और समझ लीजिएगा। NCC की बात करें, तो NCC आप जानते हो नेशनल कैडेट कोर होती है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। 1948 ईस्वी में की गई थी। वहीं बात करें इसके मुख्यालय की तो नई दिल्ली है। क्या है फ्रेंड्स? नई दिल्ली इसका जो है मुख्यालय है। इसके मुखिया की बात करें तो गुरवीर पाल सिंह है। और फ्रेंड्स, एकता और अनुशासन इसका जो है आदर्श वाक्य है। ठीक है, एकता और अनुशासन। वहीं होमगार्ड की बात करें फ्रेंड्स तो 1946 में स्थापना हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, तो ये जितनी भी एजेंसियां थी उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में। यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।